भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल व बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा है कि मणिपुर और नूह में हुई जातीय हिंसा के पीछे पड़ोसी ताकतें हैं। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा कि नूह में जो भी जातीय दंगे हुए उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। वहीं मणिपुर में हो रहे दंगों के पीछे चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि चीन वर्मा के माध्यम से मणिपुर में जातीय हिंसा फैला रहा है। वहां पर ऑटोमेटिक हथियार हैं, सभी महिलाएं एक ही ड्रेस में नजर आ रही हैं। इससे साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे किसी न किसी बड़ी ताकत का हाथ है। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। इसके अलावा भारत अपनी सैन्य ताकत भी लगातार बढ़ा रहा है। इसी की वजह से पड़ोसी दुश्मन देश भारत से खार खाते हैं। भारत को कमजोर करने और देश को डिस्टेबलाइज करने के उद्देश्य से ही पड़ोसी राज्य देश में हिंसा फैला रहे हैं। पहले तो मैं फौजी आदमी हूँ, मैं कहता हूँ सेक्युलर क्रीडेंशियल्स वाले हम कहते हैं हमारे देश में कोई भी मरे वो अफसोस की बात है। जो हमला हुआ प्रोसेशन पे और गाड़ियाँ फूकी गई वो बहुत ही गलत बात है। मैं इसको फिर भी इस घटना को भी, क्योंकि हमारे देश को बाहर की एजेंसियां खासकर आईएसआई डिस्टेबलाइज करना चाहती है। वो खुद डिस्टेबलाइज हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, पख्तूनिस्तान में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खुदकशी यानी हमले हो रहे हैं आत्मघाती। उनका जवाब तो नहीं कहूँगा, मगर ये हमारे देश के वेल विशर नहीं है जो ये पाकिस्तान नाम का नासूर खड़ा करके उधर चीन है। तो मैं तो बतौर फौजी इसको एक आईएसआई की एक्टिविटी समझता हूँ, देश को बदमनी फैलाने के लिए। नजर नहीं आ रही है मणिपुर में चल रहा है, वहाँ भी पाकिस्तान, वहाँ चाइना की है बर्मा के थ्रू। एक यूनिफॉर्म, सब लेडीज की एक यूनिफॉर्म, ऊपर से हथियार, ऑटोमेटिक हथियार, उनको छीन लेने की भी ताकत पैरामिलिट्री फोर्सेस से और लोकल पुलिस से। ये एक बहुत सोची समझी लंबी साजिश का हिस्सा है। उसमें कम्युनल शिगाफ पैदा करना बर्मा के थ्रू चाइना कर रहा है। टोटल मिला के 10 लाख को सिटीजनशिप दे दी जा चुकी। तो रेजिडेंशियल भी तो था ना सर कुछ ऐसा? रेजिडेंशियल की बात ऐसे, उनके बसाने वाली पंडितों के घर खाली पड़े थे, उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। उनके लिए अलग कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। मट्टन यानी मारतंड है जगह, उसको पहलगांव के रास्ते पे, अमरनाथ के रास्ते पे, वहाँ कॉलोनी बनाई, वहाँ बसाए गए हैं। और इसी तरह श्रीनगर में कॉलोनी बनाई है, वहाँ फौजी भी साथ में बसाए हैं, पैरामिलिट्री वाले भी बसाए हैं, वो भी बसाए हैं। जब पूरी तरह सुरक्षा कायम हो जाएगी, शांति कायम तो जब होगी जब पाकिस्तान खत्म होगा पूरी तरह, क्योंकि ये लड़ाई है और लड़ाई अंग्रेज करा गया। एक ही देश के 2 हिस्से बना गया, 3 हो गए अब तो। और ये लड़ाई उधर से चीन उनका खोआ लाता है। तो ये ऐसे हालात हो गए देश के कि हम इजराइल की तरह प्लेस हो गए कि चारों तरफ दुश्मन। तो उसमें हमें बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा। मगर अब हमें मोदी जैसा लीडर मिल गया है जो कहता है कि नहीं, वेलवेट ग्लाउज मगर अंदर मुक्का जो है वो स्टील का होगा। यानी फौजी ताकत बढ़ाओ, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और दुश्मन के खेमे में भी खलबली होनी चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और देश ऐसी स्थिति में है वो युद्ध रत रहेगा, मगर युद्ध जीतने के लिए रत रहेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान अपना बच्चा समझता था, आज के दिन वही पाकिस्तान के खिलाफ, यानी सबसे बड़ा दुश्मन उनका अब हिंदुस्तान नहीं कहते, अब वो कहते हैं तहरीक तालिबान, पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर से चीन का फॉरेन मिनिस्टर आया है, वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेलिब्रेट करते हैं। और उधर पेशावर में उनकी जो ख़ास इस्लामिस्ट पार्टी थी, उसके मस्जिद में जो नमाज हो रही थी उस वक्त खुदकश यानी आत्मघाती हमला होके 60 के करीब लोग मारे गए। तो जो उन्हीं ने पैदा किए तालिबान, अब उन्हीं को खा रहे हैं, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानते नहीं। पठान यूँ कहता है कि जहाँ जहाँ पठान है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो उन में अशांति रहेगी, उस अशांति का असर हमारे ऊपर भी रहेगा। मगर हम 5वें नंबर की ताकत हो गए दुनिया की फाइनेंशियल, वो 2030 तक, रादर 2027 तक हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगी। हमारी तीसरी सबसे बड़ी फौज है, दूसरी सबसे बड़ी फौज है, दुनिया की बड़ी ताकत है।
राफेल विमान भी यहाँ बनने लगेगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी जो तेजस है उसके इंजन बनाने के लिए अमेरिका ने मान ही लिया है कि हम हाल में बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में उसके इंजन बनाएंगे। उसकी बॉडी पहले ही हम बना रहे हैं, तो हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है वो बढ़ा ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।